नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। एकजुट जम्मू ने भी किया डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर व वाइन वाले आदेश का विरोध। आप नेता हर्षदेव सिंह ने जल्द चुनाव करवाने की उठाई मांग। सोशल मूवमेंट पार्टी ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का लोगों को मिलना चाहिए लाभ। अब खबरें विस्तार से। एकजुट जम्मू ने भी किया डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर व वाइन वाले आदेश का विरोध। कहा मंदिरों को शहर की गलियों में भी अब सरकार शराब बेचने पर हो रही है आमादा। शहर की पवित्रता को खंडित करने का सरकार कर रही है प्रयास। ये लग रहा था कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पर हमें लग रहा था कि हमने मीडिया से मुखातिब होकर जम्मू की जनता को हमें एड्रेस करना चाहिए और उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये जो इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो एक आदेश निकाला है कि आने वाले दिनों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको बियर एंड वाइन मिलेगी। हम इतने हैरान हैं, इतने स्तब्ध हैं इस बात से कि ये जो जम्मू शहर मंदिरों का शहर है और इसमें हम ये उम्मीद करते थे पिछले ज़माने से कि हमें आने वाले समय में इतने ज़्यादा धार्मिक स्थल होंगे कि लोगों को और यूथ को धर्म की तरफ जाने का उनका एक उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ बनेगा और उनको। आप नेता हर्षदेव सिंह ने जल्द चुनाव करवाने की उठाई मांग। कहा 4 वर्ष से जम्मू कश्मीर में टाले जा रहे हैं चुनाव। अब किस बात का चुनाव आयोग कर रहा है इंतजार, क्यों नहीं हो रहे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और बार बार ऐलान किए गए कि इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में। पार्लियामेंट के अंदर ऐलानात हुए, बाहर हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना प्रॉक्सी रूल जारी रखना चाहती है और इलेक्शन करवाने की कोई भी मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है। डिलिमिटेशन के नाम पर इतना इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया गया जितना हमने आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद 25 लाख। सोशल मूवमेंट पार्टी ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का लोगों को मिलना चाहिए लाभ। बोले 24 सब जजों की प्रमोशन की सिफारिश वाली लिस्ट में एक भी रिजर्व कैटेगरी का सब जज नहीं। सरकार ने ऐसा करके रिजर्व कैटेगरी से किया है भेदभाव। समक्ष उपस्थित है। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने रिसेंटली 24 सब जजेस की प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए रिकमेंड करके यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को भेजी है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन 24 जजों की लिस्ट जो कि सब जजेस की लिस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बनने हैं, उनमें कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, एएलसी, आरबीए, कोई भी किसी भी तरह का। जबकि जम्मू व कश्मीर स्टेट में 1994 से लेकर अब तक ये रिजर्वेशन कंटिन्यू थी। ये अपनी पार्टी ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर सरकार के रवैये की आलोचना। विजय बगाया बोले कश्मीरी कर्मचारियों के घाटी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाना बेहद जरूरी। सरकार जबरन उन्हें घाटी में भेजने का ना करे प्रयास। तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। अब रिलोकेशन आपने रिजेक्ट कर दी है, उसके पीछे आपके अपने वजूहात हैं, लेकिन तनख्वाहें क्यों बंद कर दी? आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल्यूशन। आप बीच का रास्ता निकालिए। हमने भी 90 में इससे बड़े हादसे को हैंडल किया है। ये मुलाजिम वहाँ से चले आए थे और लड़ झगड़ के हमने उनको तनख्वाहें दिलवाई। अब इनको तनख्वाहें बंद नहीं करें, ये हमारी तजवीज़ है। दूसरी, जब तक कि इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन ये इत्मीनान नहीं दे पाएगी कि कश्मीर में। शिवाजी चौक से मलेरिया के मामले आने के बाद प्रशासनिक टीम हुई सतर्क। डॉक्टरों की टीम द्वारा वार्ड को करवाया गया सैनिटाइज। इस दौरान क्षेत्र की गलियों व सड़कों पर भी की गई फॉगिंग।
जनाब जब भी हमारे पास कोई केस आता है हम उसी टाइम एक्शन करते हैं, ठीक है। हमारी टीम लगातार सारे के बारे में काम कर रही है। खासकर जिसकी कंप्लेंट आई थी वार्ड नंबर 42 की, जिन कंप्लेंट आई उसी टाइम हमने एक्शन ले लिया। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम दिल से काम कर रहे हैं, कोई काम की कमी नहीं काम नहीं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हमने कल बात की थी डॉक्टर हकीम जी थे, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास थोड़े स्टाफ की कमी है, क्या वो चीज़ सही है? हाँ जी, मैं अपने एसएम से साहब से बात किया, उन्होंने मुझे एक ऑटो लाड किया और 6 वर्कर मुझे बोला है। हो सकता है इंशाल्लाह का हो सकता है आज कल मिल जाए, तो कोई स्टाफ की कमी नहीं है। तो लगातार आप मतलब सिटी की अगर मैं बात करूँ, जितना भी एरिया आपके अंदर आता है, हर जगह पे फॉगिंग या सैनिटाइजिंग क्वांटिटी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। जैसे हमारे डेंगू केस आ रहे हैं उसी आज केस आते हैं, कल हम लगातार स्प्रे करते हैं। हमारे निगम चेयरमैन राजकुमार तरखान ने छन्नी हिम्मत में शुरू करवाया विकास कार्य। इस कार्य में रेलवे फाटक से गुरुद्वारा तक 35 लाख से होगी नाले की फेंसिंग। तरखान बोले क्षेत्र को मॉडल वार्ड बनाने तक जारी रहेगा विकास। 3 साल पहले बरसात में काफ़ी सारा गंद जो था उस नाले में फंस गया था, लेकिन काफ़ी मेहनत मारने के बाद, ये अंडरग्राउंड नाला है, काफ़ी मेहनत मारने के बाद हमने इसको साफ किया और थ्रू कर दिया, हमने पूरा चैनलाइज कर दिया इसको। लेकिन उसके बाद हमने पूरी कोशिश की और उस नाले के लिए, इस जाले के लिए 35 लाख रुपए जो हमने सैंक्शन करवाया, जिसका काम हमने आज शुरू किया हुआ है। आज लोगों का मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस नाले में खासकर रजाइयाँ तलाइयाँ गंद डालते हैं, उनकी वजह से आज हम ये पैसे लगा रहे हैं, वो यहाँ पर ना डालें। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने शुरू करवाया विकास कार्य। एकता विहार की सड़कों पर इस कार्य में डाला गया तारकोल। कहा लोगों को उनके द्वार तक देंगे बेहतर विकास की सुविधा। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एकता विहार में जहां ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है, इस गली में काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी। आज हमने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से काम शुरू किया है, और भी काफ़ी सारे काम हमारे जो हैं पाइपलाइन में हैं। कुछ विकास कार्य बहुत सारे हमने किए हैं, कुछ करने वाले हैं, और लगभग इसी सीज़न में जो ब्लैक टॉपिंग का काम है पूरे वार्ड में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ जो बाकी कोई लाइटिंग का सामान है, आने वाली दिवाली आ रही है, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं हम कि इस एरिया में जो लाइटें नहीं लगी हैं वो भी पूरी हो जाएं। बाकी जो सरकार की स्कीम्स हैं उसके प्रयास कर रहे हैं। और मैंने लोगों को ये भी कहा है कि अभी समरी रिवीजन जो वोटों की है वो हो रही है। जिन लोगों के वोट बने हैं वो बनाएं, जिनके नहीं बने हैं वो करेक्शन करानी है, आधार लिंक करा। फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में इतना ही। मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।